अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रम भजे। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर मैं गुरु, वास्तविक गुरु और मायावी गुरु में क्या विभेद है, आज अपने भक्तों की आंखों को खोलने के लिए और उनको चैतन्य रहने के लिए यह संवाद आपसे कर रहा हूं। गुरु शब्द का अर्थ है गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु है। गुरु वह है जो भक्त के कल्याण के लिए नित्य प्रतिकार्य करे, जिनकी भावनाओं से निकली हुई ध्वनि आपके कल्याण के लिए पर्याप्त हो। गुरु जब भगवत भजन करता है, मां भगवती की आराधना में लीन होता है, भोलेनाथ के चरण में अपने को समर्पित करता है, उस समय उसके मुख से जो ध्वनि प्रस्फुटित होती है वह ध्वनि भक्त के कल्याण के लिए होती है। लेकिन आज तमाम मायावी गुरु हैं जो अज्ञान के अथाह सागर में डूबकर जब बाहर निकलते हैं तो उनका माया रूपी जो स्वरूप है वह उनके आंखों के सामने, भक्तों के सामने स्पष्ट परिलक्षित होता है। आप देखते होंगे कुछ ऐसे कथावाचक गुरु अपने को कहने वाले हैं जो काले गमछे को कंधे पर रख करके भगवान का वाचन करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि काले कपड़ों में शनि का वास होता है। जहां शनि निवास करता है वहां यदि भगवान की कृपा हो तो कल्याण होता है, अगर भगवान की कृपा जरा सा भी कम है तो शनि अपने प्रभाव को दिखाता है और उस भक्त के जीवन को अंधकार की तरफ ले जाता है। कुछ ऐसे गुरु हैं जो अपनी माया के द्वारा जब किसी नारी के पतिव्रत धर्म और उसके अंतरात्मा में उत्पन्न भावों को समाज के सामने व्यक्त करता है तो प्रवाह वासना का होता है। जहां वासना होती है वहीं अज्ञान होता है, और जहां ज्ञान होता है वहीं अंधकार होता है। जहां अंधकार होता है वहीं अभिमान होता है, और जहां अभिमान होता है वहीं अपकर्म होता है, और जहां अपकर्म होता है वहीं अपुण्य होता है, और जहां अपुण्य होता है वहीं पाप होता है, और जहां पाप होता है वहीं विनाश होता है। ऐसे भी गुरु जो नारियों को तो माता कहते हैं, लेकिन उनके पति का उनके साथ क्या संबंध है किसी गुरु को जानने की क्या जरूरत है। अगर गुरु में भगवत कृपा है तो उस भगवत कृपा के आधार पर अपने भक्त की रक्षा को करें। ऐसे भी गुरु हैं जो नारियों के बीच में बैठ करके अपनी मुस्कान, अपने स्वरूप, जिस तरह से नारियां अपने को अलंकृत करती हैं उसी तरह से आज ये मायावी जो गुरु हैं स्वयं को अलंकृत करते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे भी गुरु हैं, ऐसी भी गुरु माताएं हैं जो अपने को तो गुरु कहने की अधिकारिणी बनती हैं, लेकिन उन गुरु माताओं का क्या रूप है। जब वासना का अथाह समुद्र उनकी अंतरात्मा को उद्वेलित करता है तो मन उनकी उस अंतरात्मा से बाहर निकल करके उस वासना में लिप्त होकर के उससे अपने जीवन के संबंध को बनाता है जो जाति का मुसलमान होता है, और स्वयं वह मांसाहारी होता है। ऐसा मांसाहारी नहीं, वो गोमांस भक्षण करने वाला होता है। ऐसी भी ये मायावी गुरु माताएं हैं जो त्रिजटा के रूप में, आज कथावाचिका के रूप में इस संसार को, आने वाले संसार को, आने वाले परिवार को, आने वाले बच्चों को क्या शिक्षा देगी जब तुमने धर्म का निर्वाह नहीं किया। जिस ललाट पर चमकती वह सिंदूर की रेखा होनी चाहिए, जिस ललाट पर सिंदूर की रेखा चमकती है उस पर सूर्य का वास होता है। लेकिन जो ललाट, जो मस्तक
सिंदूर की रेखा से रहित होता है, वहां सिर्फ अज्ञान और वासना होती है। केवल वाणी की मधुरता आपके कल्याण के लिए पर्याप्त नहीं होगी। अरे क्यों अपना जीवन व्यस्त कर रही हो? मैं कह रहा हूं कि आने वाली संतानें तुम्हें क्या सोचेंगी, क्या कहेंगी, और जिस व्यासपीठ पर बैठती हो उस व्यासपीठ का क्या अपमान है। एक विवाहिता नारी, एक सुहागनी नारी जो भगवान के वक्तव्य को देने का प्रयास करती है, वह स्वयं अधर्म से लिप्त है, अधर्म में परिपूर्ण है, और वह अपने उस सनातन धर्म का पालन नहीं करती है, लेकिन शिक्षा सनातन धर्म का देती है। शिष्यों, ऐसे तथाकथित मायावी जो गुरु हैं, इनसे हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि ये आपके धन के लोलुप हैं। ये धन आपसे ले करके ये अपने घर चले जाएंगे, और परिवार इतना इनका गंदा है कि जिनमें संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। जहां संस्कार नहीं होता है वहां संस्कृत नहीं होती, जहां संस्कृत नहीं होती वहां चरित्र नहीं होता, जहां चरित्र नहीं होता वहां धर्म नहीं होता, जहां धर्म नहीं होता वहां विनाश होता है। इसलिए ऐसी महामूर्ख कथावाचिकाएं जो वासना से परिपूर्ण होकर के अपने धर्म को भूल गई हूं, अपने कर्म को भूल गई हूं। धर्म और कर्म को जो व्यक्ति प्राणी भूल जाता है वो भटका हुआ पथिक होता है, और ऐसा भटका हुआ पथिक कभी अपने अभीष्ट मार्ग को नहीं पाता। जब वो स्वयं ईश्वर के मार्ग को नहीं पा सकता तो आपको ईश्वर का मार्ग कैसे देगा? इसलिए मैं बार बार अपने शिष्यों को, जिनको मैंने गुरुमंत्र दिया है, उनको कहूँगा कि ऐसे नरभक्षी गुरुओं से भी सतर्क रहना, जिनमें सिर्फ पाप के सिवा कुछ नहीं है। और जब इनको मैं देखता हूं तो हमारी अंतरात्मा हमको कोसती है। अपमान उस व्यासपीठ का है जिस पर कभी महाराज वेदव्यास बैठे थे, अपमान उस व्यासपीठ का है जिस पर कभी सूकत देव बैठे थे, अपमान उस व्यासपीठ का है जिस पर एक पवित्र ऋषि सूत बैठा था, अपमान उस व्यासपीठ का है जिस पर कभी हमारे भोलेनाथ प्रभु शिव बैठे थे, अपमान उस व्यासपीठ का है जिस पर कभी नारद बैठते थे। नारद को कहा जाता है कि नारम ददाति थी नारद, जो ज्ञान दे वही नारद है, जिस पर कभी नारद बैठते थे। उस व्यासपीठ का अपमान है जिस पर कभी काकभुसुंडी बैठता था। उस व्यासपीठ का अपमान है जिस व्यासपीठ श्रीमद् भागवत पुराण के प्रत्येक शब्दों में वह मोहन निवास करता है। अपमान उस मोहन का है। जब मोहन कुरीतियों से परिपूर्ण इन कथावाचिकाओं को, इन कथावाचकों को, इन मूर्ख ज्ञानियों को वो देखते हैं तो उनका मन पीड़ित होता है, दुखित होता है। मैं संसार के समस्त परीक्षितों को, कथा श्रोताओं को यह कहना चाहता हूं कि इनके झांसे में कदापि न आए। ये पाप के वह बवंडर हैं जो आपको अपने में फंसाकर आपको जमीन पर धराशायी कर देंगे, और जब अपुण्य आप पर इनका प्रभावित होगा तो फिर सोचिए क्या होगा। इति यहीं से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।